हाय कैप्रिकॉर्न, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो एक जनरल रीडिंग होने वाली है कि क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, यानी क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न यानी मकर, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द सपोर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रीडिंग के लिए चाहिए मुझे थोड़े ओरेकल कार्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आ रहा है टुवर्ड्स द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न? What's coming for the sign of Capricorn? क्या आ रहा आपकी तरफ? The offering, the bridge, bottom of the deck, the lover, okay, my home, my castle, new directions. क्या आ रहा है towards the sign of Capricorn? Sleeping Beauty's dream, new direction. Let's take monology. What's coming towards the sign of Capricorn? The energy is gaining momentum. Bottom of the deck, hold your vision. Okay. इस कार्ड को मैंने जब देखा ना, ये कार्ड क्या बात करता है? स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम। ये स्लीपिंग ब्यूटी है, सपने में, जैसे कहते हैं ना, ये सपने में अपना माइंड कहीं भी जा सकता है। ओके, सपने में आप कितने भी बड़े बड़े ड्रीम्स बना सकते हो सकता है आपको अभी कुछ क्रेजी सपने आ रहे हो, बिल्कुल क्रेजी, अनबिलीवेबल, ठीक है, टेढ़े मेढ़े आपके सपने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट एक बारी में मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों ने हो सकता है नई दिशा में कुछ करना शुरू किया है रिसेंट पास्ट में, न्यू डायरेक्शन। इसमें अगर आप देखोगे एक हॉट एयर बलून है ये, इसके अंदर कुछ लोग हैं, इससे एक आदमी अकेला बाहर निकल गया है। ओके, सो ये आप हो सकता है अपने फ्रेंड ग्रुप से, अपने समाज से, अपने सोशल मतलब सोसाइटी से कुछ डिफरेंट कर रहे हो। आपकी फैमिली वाले जो करते चले आ रहे हैं या आपके फ्रेंड्स जो करते चले आ रहे हैं, आप उससे कुछ डिफरेंट करने निकले हो। रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। और हो सकता है आपको इस सिचुएशन को लेके आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम है, आप बहुत बड़ा सोच रहे हो, सपने ले रहे हो। ओके, उसमें से कुछ हो सकता है कि सच होना शुरू हो जाए। ओके, सम ऑफ, इस कार्ड को देख के मुझे लगा सम ऑफ योर वाइल्डेस्ट ड्रीम कुड बी कमिंग ट्रू। आपके कुछ ऐसे बड़े बड़े सपने हो सकता है सच होना शुरू हो जाएं। ओके, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है होल्ड योर विजन। सो आप में से कई लोगों का कोई बड़ा विजन है। विजन क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म गोल, आगे का जो गोल है वो चीज़ जिसको अचीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ को चढ़ने में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, यानी आपकी एनर्जी जाएगी, टाइम जाएगा। सो उसके लिए क्या है कि आप में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आपको एक करना ही करना है। ठीक है, तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आपका जितना भी बड़ा ड्रीम है उसको आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है, थक हारना नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई फील हियर।
और आपकी जो मेन एनर्जी यहाँ आई है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जो चीज़ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए। ओके, और एनर्जी जैसे कहते हैं ना, गेनिंग मोमेंटम मतलब बढ़ रही है एनर्जी, उसकी स्पीड बढ़ रही है। ओके, नाउ द ऑफरिंग एंड द ब्रिज का कार्ड यहाँ आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये कोई कनेक्शन हो, यहाँ दो अलग अलग हाथ हैं, कनेक्टेड है, एक ब्रिज से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी डिफरेंट हो, अलग हो, लेकिन कनेक्टेड रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ताकि ये जो नदी है उसको क्रॉस किया जा सके, कठिनाइयों से निकल के जाया जा सके। दो लोग मिलके कुछ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि किसी एक कठिनाई से निकल के जाया जा सके। एंड विद द ऑफरिंग, हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन के लिए कुछ ऑफर कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, या कोई आपको कुछ दे रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक लवर का कार्ड आया है। हो सकता है लव से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो जहां आपको ज़्यादा सपोर्ट मिले। ओके, गोइंग फॉरवर्ड आपको ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो दो जो मैसेजेस यहाँ क्लियरली आ रहे हैं, एक तो एक लव कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है जहां आप भी इस कनेक्शन में एनर्जी, टाइम, एफर्ट दे रहे हो और आप दोनों कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, दूसरा, आप में से कई लोग बड़े सपने ले रहे हैं किसी एक ऐसी सिचुएशन को लेके जहां आप अपने एफर्ट डाल रहे हो और एक नई दिशा में कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे मूवमेंट। सो आई एम गोइंग टू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस बार मैं हर एक कार्ड को क्लैरिफाई करके आपको बताने वाली हूँ। सो ये जो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? व्हाट इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम? 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एरीज एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। ओके, आप लोग जहां पैसे कमाने का सोच रहे हो ना, आपकी तरफ पैसे का मूवमेंट आप देखोगे धीरे धीरे शुरू होगा। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया एकदम से आप प्रॉफिट बनाना शुरू करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ मूवमेंट हो रही है, पैसा आ रहा है आपकी तरफ। आपने कोई नई जॉब शुरू करी है, हर मंथ ऑन मंथ यू विल सी कि आपका पैसा बढ़ रहा है। ओके, आप में से कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है तो आप देखोगे इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हो रही है। तो दिस इज क्लियरली, ये क्लियरली आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी पावर में हो, आप फोकस्ड हो विद एम्परर एनर्जी। आपने कुछ तो डिसीजन लिया है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक्शन लिया है, जिसकी वजह से आप उसके रिजल्ट देखने वाले हो। ओके कैप्रिकॉर्न, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी क्लियर। फाइनेंस से रिलेटेड आप एक मूवमेंट देखोगे, मोमेंटम गेन होता हुआ देखोगे, स्पीड अप देखोगे। ठीक है, सो व्हाट इज द ऑफरिंग एंड द ब्रिज? ये क्या है? आप में से कई लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस को आप अचीव नहीं, अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ये एक पेंटिकल नहीं है, दो नहीं है, अल्टीमेट है, 10 है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, द ऑफरिंग, द ब्रिज। आप में से कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपका फैमिली बिजनेस हो। ओके, फैमिली मैटर हो, आप मैरिड, मैरिज के चांसेस हो सकते हैं अगर आप सिंगल हो तो, क्योंकि यहाँ लवर का कार्ड है। ओके, बट प्रथम दृष्टया जैसे कहते हैं ना, पहली नजर में देख के विद 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंस में इंप्रूवमेंट, बिग इंप्रूवमेंट। द ऑफरिंग एंड द ब्रिज, द मून, पाइसिस एनर्जी। क्या है ये? व्हाट इज दिस? मून, द वर्ल्ड। ओके, ओवरऑल व्हाट इज दिस? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं, पाइसिस, ओके, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि मून का कार्ड आया था कि अगर आप किसी एक सिचुएशन में, अगर आप किसी एक और इंसान के साथ डील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी और इंसान, यहाँ बार बार मुझे दो लोग इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ब्रिज में दो हाथ हैं और दो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो
मून का कार्ड आया था, लेकिन दिस इज क्लैरिफाइड बाय द वर्ल्ड। अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, ओके, आपको डर है यहाँ सिचुएशन कैसे आगे बढ़ेगी, और अंधेरा है, इस सिचुएशन में अंधेरा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, डर है कुछ आपके मन में, तो ये जो सिचुएशन है जहाँ क्लैरिटी कमी है, इसकी एंडिंग होती हुई दिख रही है विद द वर्ल्ड, एंडिंग होती हुई। ओके, वर्ल्ड क्या है? एक साइकिल कंप्लीट होना। अगर आपकी चीज़ें ऐसे चल रही थी जहाँ क्लैरिटी की कमी थी, चुपचाप था कोई इंसान, बातचीत नहीं हो रही थी आपकी, तो उस सिचुएशन की एंडिंग होती दिख रही है। एंड विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बहुत बड़ा एक्शन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड है, क्लियर एक्शन। ओके, तो कोई इंसान हो सकता है आपकी दिशा में एक्शन ले रहा हो या आप ले रहे हो, जो भी है। ये जो पूरी सिचुएशन है जो चुपचाप थी, अंधेरे में थी, ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं था, सारा अंडर द सरफेस मूवमेंट चल रहा था, उस सिचुएशन की एंडिंग होती हुई दिख रही है, बहुत मूवमेंट होती हुई दिख रही है। ठीक है ना? स्पेसिफिकली कोई सैजिटेरियस हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। ओके, और बाकी साइंस भी मैंने आपको बताए हैं। हो सकता है कि पास्ट में ये कोई नई शुरुआत रही हो आपकी विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई दूसरा अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इनके साथ कोई शुरुआत रही हो, लेकिन चीज़ें हो सकता है अंधेरे में चली गई, बातचीत कम हो गई, उस साइकिल की एंडिंग होती हुई दिख रही है। एक नई साइकिल शुरू हो रही है जो विच इज़ फुल ऑफ एक्शन, एक्शन दिख रहा है यहाँ, एक्शन पैक्ड। ओके, अब ये चीज़ आपके, दिस कैन ऑल्सो बी, ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसके बारे में आप सीख रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कई मायने हो सकते हैं। इट कैन बी अ न्यू जॉब, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, इट कैन बी अ न्यू जॉब, इट कैन बी, ये नई नौकरी हो सकती है, ये कोई नई ट्रेनिंग हो सकती है जो आप कर रहे हो, नया कुछ आपने शुरू किया है रिसेंट पास्ट में, उससे रिलेटेड है। अब आप कुछ नया पढ़ाई करने का सोच रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो उस सिचुएशन में बहुत एक्शन होता हुआ दिख रहा है, मूवमेंट होती हुई दिख रही है। ठीक है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है, इसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये अगर नया कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, तो इसमें मूवमेंट हो रही है। ये कोई नया बिजनेस है तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रही है, काफ़ी पैशनेट एक्शन। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक इंक्लिंग कहते हैं ना, अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि इट्स अ रिलेशनशिप विद टू हैंड्स, और एक फेमिनिन मैस्कुलिन हैंड लग रहा है इधर। ओके, सो व्हाई डू वी, व्हाट इज दिस स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम? क्या ड्रीम है आपका? लेट्स सी, व्हाट इज दिस स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम? ओ माय गॉड, ये कितनी बार आने वाला आज कार्ड? 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। आपका ड्रीम है बहुत सारे पैसे, और कैप्रिकॉन से कभी भी पूछ लो, यही उनका मेन ड्रीम होता है। ओके, कैप्रिकॉन बहुत अच्छे हैं मटेरियलिस्टिक ढंग से, नॉट मटेरियलिस्टिक ढंग, दैट्स नॉट करेक्ट। मटेरियल वर्ल्ड में कैप्रिकॉन बहुत अडेप्ट होते हैं, यानी बहुत अच्छे होते हैं। ओके, पैसा बनाने में मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मतलब बहुत सारे तो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे कि धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, आई एम नॉट श्योर, चार्ली मुंगेर करके एक हैं, ओके, इन्वेस्टर हैं, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो कैप्रिकॉन, आई थिंक सो, मैं श्योर नहीं उनका लेके। और हु एल्स, इसके अलावा मैं पर्सनली भी कई लोगों को जानती हूँ जो अपने बिजनेस चला रहे हैं, और कैप्रिकॉन के लिए एफर्टलेसली होता है, उनको ज़्यादा पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग एफर्टलेसली बिजनेस कर लेते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बिजनेस में। ओके, और काफ़ी सिस्टमेटिक होते हैं, उनको पता होता है कैसे अचीव करनी है चीज़ें। कैप्रिकॉन का जो एनिमल होता है ना, वो गोट है, गोट, माउंटेन गोट। माउंटेन गोट के आप कुछ वीडियोस देखो, ओके, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो कि माउंटेन गोट क्या करता है। वो ना हमेशा, माउंटेन इतना स्टीप होगा, 90 डिग्री एंगल ऐसा होगा, 90 डिग्री, यानी बिल्कुल सीधा, लाइक ऐसा। ओके, उस पर भी ये चढ़ के जाते हैं ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेट है, उसमें कोई वो नहीं है, स्लोप जैसा कुछ नहीं है, उस स्ट्रेट वाले पहाड़ पे भी वो सीधा चढ़ के जा रहे होते हैं। सो वो बहुत अच्छे हैं कठिनाइयों को झेलने में,
और सैटर्न का ये से रूल्ड है प्लैनेट। आपका जो प्लैनेट है मेन वो सैटर्न है, जो कि बात करता है हार्ड वर्क, मेहनत। ओके, तो काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी सिस्टमैटिक होते हैं लोग। ओके, सो आपका जो बहुत बड़ा ड्रीम है इट्स अबाउट योर फाइनेंस। और आप देखोगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपके फाइनेंस में मोमेंटम आ रहा है। आपकी जो सपने हैं ना, बड़े बड़े सपने, वो डेफिनेटली पूरे होंगे। आपको कहा जा रहा है होल्ड योर विजन। ओके कैप्रिकॉर्न, दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू। लेट मी टेक वन रोमांस एंजल कार्ड, क्योंकि यहाँ लवर का कार्ड भी आया है इसलिए। सो what's coming towards the sign of Capricorn in love? और वो गोट कभी नीचे नहीं खड़े होते, हमेशा ऊपर ही ऊपर जा रहे होते हैं। एम्बिशियस साइन होता है ये। सो व्हाट्स कमिंग फॉर कैप्रिकॉर्न इन लव? लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। Pay attention to the red flags, chemistry. One more. Very soon. This could be the one. ओके, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हो। जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हो, आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हो, आप में से कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक एडवाइस आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसे किसी कनेक्शन में जो बहुत फिजिकल लेवल पे एक्टिव हो, विद केमिस्ट्री, काफ़ी फिजिकली एक्टिव है। यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का मैसेज आया है, तो थोड़ा ध्यान दें। ओके, कि इस इंसान का क्या इंटेंशन है, ये आप में इंटरेस्टेड है या केवल फिजिकली ये आप में इंटरेस्टेड है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। एक चीज़ आई है, वेरी सून आया है। आप में से अगर किसी की लाइफ में कोई है नहीं, ठीक है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपसे कहा जा रहा है क्लियरली मैनिफेस्ट करो आपको क्या चाहिए, किस किस्म का इंसान चाहिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी। आप जो सपना देखने जा रहे हो वो पूरा होगा। ओके, यानी आपका जो सपना है, जिस किस्म का इंसान आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। आपको मैनिफेस्ट करने को कहा जा रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आस्क फॉर एंड सपोर्ट, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि आप में, आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी हो, शुरुआत का फेज हो, ये अपने फ्रेंड्स को भी आपके बारे में बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा एक मैसेज मेरे को लग रहा है, मिल रहा है। ऑलराइट, दैट्स योर मैसेज फॉर योर लव लाइफ। वन लास्ट कार्ड। सो ओवरऑल व्हाट्स द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर देयर लव लाइफ? एक कार्ड अगर मैं निकालूं तो अनरिक्वाइटेड लव। There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. आप में से कई लोग किसी एक ऐसे कनेक्शन में हो सकते हो जहाँ अनरिक्वाइटेड लव है। या तो आप वो केमिस्ट्री फील नहीं करते या ये इंसान नहीं फील करता, तो ये अनरिक्वाइटेड किस्म, वन साइडेड लव हो सकता है। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। मैं इसको क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। व्हाई डू वी हैव अनरिक्वाइटेड लव? Two of Cups. One more. Nine of Wands. Sideways आया था. Bottom of the deck, Eight of Swords. ओके, आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो स्ट्रेस ले रहा है आपको लेके। मैंने बताया था एक ऐसी सिचुएशन है जो अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बता रहा है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में। ओवरऑल ये इंसान आपके लिए काफ़ी डीप इमोशंस रखता है। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था साइडवेज, लेकिन दिस पर्सन इज नॉट श्योर कि आप ऐसा सेम फील करते हो कि नहीं फील करते। एंड दिस पर्सन कुड बी ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हो सकता है आप भी ऐसा ही फील करते हो। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, आपने शायद न्यू लव, ये कोई नया कनेक्शन रहा हो सकता है जहां आप दोनों काफ़ी प्लेफुल रहे हो, लेकिन इस इंसान ने शायद कुछ नया कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप लिया नहीं है डर के मारे,
कि कहीं आप सेम फील करते हो कि नहीं. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर. ओके, सो आपके लिए क्या गाइडेंस है इन योर लव लाइफ? व्हाट इज योर गाइडेंस? और दिस कैन ऑल्सो मीन आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहां आप खुश नहीं हो, जहां इक्वल नहीं है चीज़ें. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? काफ़ी अलग अलग मैसेजेस आए हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू. 6 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट, खुद पे फोकस दें. काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं आप, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे. 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस का कार्ड है, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है सक्सेस आपकी तरफ आ रही है ना शॉर्टकट. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार शॉर्टकट का कार्ड होता है. स्ट्रेटेजिकली काम करना, इंटेलिजेंटली काम करना, स्मार्टली काम करना. 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस का कार्ड है. व्हाट इज दिस 6 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स. अगेन आपने अगर कुछ नया बिजनेस शुरू किया है, कुछ नया शुरू किया है, कुछ नया आप ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिला सकता है. विद 6 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्विकली, यानी बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा. एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ये भी क्विक मूवमेंट का कार्ड है. तो इट सीम्स आपको एडवाइस दिया जा रहा है, खुद पे फोकस करें. आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आती हुई दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जल्दी. ओके, सो आपसे कहा जा रहा है अपना जो फोकस है खुद पे रखें. ओके, ऑल राइट कैप्रिकॉर्न, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.